अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हमने पहले देखा मैक्सिमम का हमने फ़ंक्शन बनाया था। इससे पहले हमने स्वैप का फ़ंक्शन बनाया था। ये मेरा माई स्वैप का फ़ंक्शन है जो दो एरे के एलिमेंट्स को स्वैप कर देता है। इसी तरह हमारे पास ये एक फ़ंक्शन बनाया था हमने मैक्सिमम का, जो कि जिसको हम एक एरे पास करते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पास करते हैं, तो वो हमें उसकी जो भी मैक्सिमम पोजीशन होती है कि मैक्सिमम कौन सी पोजीशन पे पड़ा है वो रिटर्न कर देता है। हमने यहाँ पे हमारे पास एक कैरी थी। इसको अगर मैं ज़ीरो से लेकर 9 तक पास करूँ, तो इस सूरत में अभी हमारा जो एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट है, वो अभी हमारा पड़ा हुआ है ज़ीरो इंडेक्स पे। ये वैल्यू थी तो इसलिए उसने मैक्सिमम ये रिटर्न कर दिया था। सपोज़ करते हैं अभी हमारा जो मैक्सिमम होगा वो 8 लाख होगा। तो जब ये हम करेंगे तो अब क्या होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी अभी हमारी, वो पड़ी हुई थी जो 8 लाख थी वो 8 पर पड़ी हुई थी, इंडेक्स नंबर 8 पे। तो ये हमारे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 8 और 8 लाख प्रिंट कर दिया। ठीक है जी। सो इस पे हमारा कंट्रोल हासिल हो गया था। तो अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने ये कहा था कि अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ तो ये मैक्सिमम जो होगा 6 तक, 0 से लेकर 6 तक जो थे एलिमेंट्स, इनमें से मैक्सिमम निकालेगा और वो 30,000 था तो उसने वो कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, मैंने अब सिंपल सा काम किया, मैंने 9 को कॉल किया। तो इसमें हमने जब 0 से 9 किया तो उसने जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की वो 8 का इंडेक्स नंबर 8 पे रिटर्न किया। किस पे रिटर्न किया? इंडेक्स नंबर 8 पे उसने मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न किया। ये बात याद रखने वाली। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर माई स्वैप का फंक्शन कॉल करूँ, माई स्वैप का फंक्शन कॉल करूँ और माई स्वैप का फंक्शन कॉल करने के बाद मैं स्वैप कर दूँ एरे ऑफ 9 को एरे ऑफ, चलो पहले एरे ऑफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम पोजीशन, यानी मैक्सिमम वाले, ये मैंने उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो एरे ऑफ 9 के साथ। ठीक है। अच्छा, फिर हमने, अगर आपको याद हो तो एक और भी फंक्शन बनाया था प्रिंट के नाम से, जिसको हम जब एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पास कर देते थे तो वो पूरी एरे को प्रिंट कर देता था। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे जब कॉल करेंगे तो हम उसे एक एरे भेजेंगे 0 से लेकर 9 तक, उसे कहेंगे ताकि मेरी पूरी एरे ज़रा प्रिंट हो जाए। अच्छा, एक काम मैं और भी खुल के करता हूँ, मैं यहाँ पर ये भी काम कर देता हूँ। ठीक है जी। मैं इस एरे को पहले प्रिंट कराऊंगा ताकि ये आपके पास पूरी की पूरी एरे प्रिंट हो जाए। उसके बाद वो इसमें से मैक्सिमम निकालेगा। मैक्सिमम निकालने के बाद जो भी मैक्सिमम होगा उसको लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देगा। ठीक है। अभी मैं बैठ यूँ करता हूँ, इसको मैक्सिमम कर देता हूँ। ठीक है। एंड इसको मैं कम कर देता हूँ। ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम हमारा है वो एरे ऑफ 3 पे पड़ा है। ठीक है। सो इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। ओके। अच्छा, एक नंबर थोड़े से बाहर निकल गए, ठहर जाए, इसको मैं थोड़ा मज़ीद ही छोटा कर दूँ ताकि तो देखने में ना आसानी हो जाए। ठीक है। तो अभी वो 3 पर पड़ा हुआ है, 3000। चलिए भी ये बाहर क्यों जा रहा है, ठहर जाए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें ये प्रॉपर्ली नज़र तो आए। अच्छा देखिए, जो हमारे पास एरे था पहले वो 99, 100, 220, 3000, 450, 60, 70, 80, 90 था। जो मैक्सिमम था वो 3 था और इस जगह पड़ा हुआ था। अब अगर इसको देखें, ये 99 अपनी जगह, 100 अपनी जगह, 20 अपनी जगह, लेकिन 3000 यहाँ पे नहीं रहा। ये किसके साथ स्वैप हो गया? 90 के साथ। तो 3000 वहाँ चला गया और 90 यहाँ आ गया। कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों आपस में स्वैप हो गई। राइट। इसको मद्देनज़र रखिएगा प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको उठाकर 8 के साथ स्वैप कर देता, अब इम्पॉर्टेंट बात है, अभी हमने क्या किया है, हमने सॉरी, अच्छा अभी इसको हमने क्या किया है 99, अच्छा ये सॉरी मैंने प्रिंटिंग में कर दिया, ये तो 9 ही रहना था, यहाँ पे 8 करना था ना ताकि स्वैप वाली जगह पे वो काम होता है हमारा। ठीक है। तो अब अगर हम इस पर गौर करें तो हमने जो यहाँ पे काम किया था उस काम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो गए। मैक्सिमम तो अभी भी वो 3000 ही है। वो 3000 स्वैप किसके साथ हुआ है? वो स्वैप हुआ है, जो एरे मैक्सिमम था वो एरे ऑफ 8 के साथ स्वैप हुआ है। एरे ऑफ 8 क्या था? 80। तो 80 उठ के इधर आ गया और इधर आ गया। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मैक्सिमम मिल गया और अब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम को उठाकर इसके साथ
फेंकना कि इसके साथ फेंकना, किसके साथ फेंकना, जिसके साथ आप चाहते हैं फेंकना उसके पास, उसके साथ आप उसे स्वैप करा दें। ठीक है, तो अब मैं यही काम करता हूँ। चलिए अब मैं इसकी हमें मैक्सिमम तो प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ गौर से देखिएगा। मैंने क्या किया, ये मैंने पूरी एरे प्रिंट कराई, मैंने 0 से लेकर 9 तक मैक्सिमम फाइंड आउट किया और उसको 0 से 9 तक जो मैक्सिमम वैल्यूज़ थी यानी सब में से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम फाइंड आउट किया, दैट इज़ गोइंग टू बी 30,000। और मैं इसको बाद में यूँ भी कर देता हूँ, इसको मैं यूँ कर देता हूँ, इसको यूँ कर देता हूँ, इसको 14, मतलब थोड़ी सी मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ कर दी है ताकि आपको रोशनी हो। चलो यूँ कर देते हैं। ठीक, अच्छा ये मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ कर दी हैं एंड स्टार्टिंग उनका पॉइंट 1 2 3 4 इसी तरह से। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर चलाऊँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है। इसकी आउटपुट बड़ी सिंपल सी है, ये सेम सेम। इसमें जो मैक्सिमम था वो क्या था, इसमें अगर हम और से देखें तो 4000 वाज द मैक्सिमम, राइट। तो 4000 किसके साथ स्वैप हो गया, आखिरी एलिमेंट के साथ, बाकी अपनी जगह पर ही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं अगेन मैक्सिमम फाइंड आउट करता हूँ। अब मैं लेकिन मैक्सिमम फाइंड आउट करूँगा, अच्छा 0 से 9 नहीं करता चलो। तो अभी देखिए जो मैक्सिमम होगा वो तो 4000 था ना, वो तो उधर ही स्वैप हो गया, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जो मैक्सिमम है वो आखिर में चला गया। तो अब जो आपका मैक्सिमम होगा आखिर में पड़ा हुआ है, तो जब, ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोसेस होने के बाद जो मैक्सिमम है वो 9 पे पड़ा हुआ है। तो अब आपने जो मैक्सिमम फाइंड आउट करना है वो इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कि इधर में से मैक्सिमम जो भी बनता है उसको उठा के आप इस जगह प्लेस कर दें, क्योंकि वो प्लस वो 3000 है, तो नेक्स्ट फेज़ में आप चाहते हैं 3000 इधर आ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप जो 3000 है वो उठ के इधर आ जाए। तो वो कब इधर आएगा, जब आप जो मैक्सिमम है वो इन एलिमेंट्स में से फाइंड आउट करें, इसको एक्सक्लूड कर दें और उसको फिर जो मैक्सिमम मिले उसको इस पोजीशन पर स्वैप कर दें। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या है 8, तो 0 से लेकर 8 तक में से मैक्सिमम फाइंड आउट करें और उसके बाद जहाँ पे भी मैक्सिमम मिले उसको 8 पोजीशन पे स्वैप कर दें। वही काम कर देते हैं जी, चलिए अभी कर देते हैं। 0 से 8 तक में से मैक्सिमम फाइंड आउट करें और 8 के साथ उसे स्वैप कर दें। अच्छा प्रिंट मैं सारे एलिमेंट्स ही अभी भी कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। ठीक है, आप देखिए पहली दफ़ा ये आपकी एरे थी, इसमें से आपने मैक्सिमम फाइंड आउट किया, मैक्सिमम आपको पता चला 4000 था, 4000 और आखिरी एलिमेंट स्वैप हो गए, 90 इधर चला गया, 4000 इधर। ठीक है, ये देखें 90 इधर 4000। ठीक, अच्छा उसके बाद आपने इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट किया एंड इसमें से मैक्सिमम 3000 बनता था, उसको उठा के आपने इसके साथ स्वैप कर दिया। अभी देखिए 2 एलिमेंट्स आपके पास आखिर में आ गए हैं जो कि सॉर्टेड है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन 7 में से इनमें से ये जो 8 एलिमेंट्स है 0 से 7 तक, इनमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे और इनमें से मैक्सिमम बनता है ये, और इसको उठाकर एरे ऑफ 7 के साथ स्वैप कर देंगे। 0 से लेकर 7 तक में से मैक्सिमम निकालो। अब जो इसमें से मैक्सिमम जो भी निकलेगा उसको इस रेंज का आखिरी एलिमेंट क्या है ये इसके साथ स्वैप कर दो। ठीक है, इसकी आखिरी पोजीशन ही बनती। सो अब हमने इसी कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया और अब मुझे यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, 7 एंड 7। चलो अब करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अगर आप इस पर गौर करें तो जो 1000 था वो उठ के इधर आ गया और 70 इधर चला गया। तो अब ये देखें कि ये वाले एलिमेंट्स तो सॉर्टेड नहीं है लेकिन ये 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। हर दफ़ा एक दफ़ा फंक्शन कॉल करते हैं आप, जिसमें से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम निकाला, जो मैक्सिमम था उसको इसके साथ स्वैप कर दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में से मैक्सिमम निकाला उसको इधर स्वैप कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक में से मैक्सिमम निकाला उसको इधर स्वैप कर दिया। अगली दफ़ा इनमें से मैक्सिमम निकालेंगे 0 से लेकर 6 तक और जो भी होगा उसको 6 के साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है, यही हमने काम करते जाना है। तो मैं करता जाता हूँ। अब हम देखेंगे कि यार अच्छा इसने जो काम किया है, इसने काम ये किया है कि इसने 6 तक एलिमेंट्स को स्वैप कर सॉर्ट कर दिया। ये चारों एलिमेंट सॉर्टेड हैं, ये अनसॉर्टेड हैं। अब अगेन आप यही काम पहले 5 के लिए फिर 4 3 2 1 के लिए कॉल करते रहें। तो डोंट यू थिंक ये हम जो काम कर रहा हूँ इस टाइम ये तो डंकी वर्क में कर रहा हूँ, ये तो हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसी के गिर्द मैं अगर लूप लगा लूँ, लूप कैसे लगा लूँ, फॉर i इक्वल्स टू 1, I is less than equals to 9, I प्लस प्लस। ठीक है जी,
एंड यहाँ पर आपको क्या चाहिए? अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पर आपको चाहिए, अच्छा यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा ना, ये तो प्रिंटिंग है, ये ना भी कराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम क्या चाहिए? यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम चाहिए 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब ये चीज़ है ना। तो 8 माइनस 9 क्या बनता है? 8 माइनस 9 बनता है -1, -1 इंटू आई। -1 इंटू आई क्या होता है जी? -1 इंटू आई हमारे पास होता है, आई की वैल्यू 1 है, -1 इंटू 1 इज़ -1, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? 9। इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये 9 बन जाए, +10। तो ये सीरीज़ हमारा दावा है कि ये नंबर जनरेट करेगी, यानी -1 इंटू आई को मैं बेसिकली ये भी लिख सकता हूँ, -1 इंटू आई मीन्स -i +10, और इसको मैं आई कैन आल्सो राइट i +10, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये दोनों सारी बातें एक ही, ठीक है। सो हमने ऐड पे निकाला, सॉरी i 10, ये मैंने क्या लिखा जी? सॉरी, ये मुझे क्या गलती लिख दी है मैंने, ओके। इट वाज 10 - i, ठीक है जी। इतनी लेट रिकॉर्डिंग करने का ये नुकसान होता है, ओके। सो 10 - i बन गया, ठीक है। सो ये इस जगह पर मैं क्या लिख दूँ? 10 - i, सही। तो दिस इज़, ये से 9 प्रोड्यूस हो जाएगा। इधर भी वही चीज़ चाहिए थी, तो अगेन 10 - i लिख दें। तो अदर वे वाज, आप यहाँ पे लूप ही 9 से स्टार्ट करते और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 9 i माइनस, तो यहाँ 9 9 आ जाता, आई आ जाता, ठीक है। यहाँ पे तो यही रहना था। तो ये आई रिपीट, ये मैंने कैसे निकाला? यहाँ मुझे पहले 9 चाहिए था, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 - 9 इज़ -1 इंटू आई, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, तो -1 इंटू 1 इज़ -1, -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 9 बन जाए +10, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तरह इक्वेशन बनी थी। इसको मैं -1 इंटू आई को -i भी लिख सकता हूँ, और इसको थोड़ा आगे पीछे करके 10 - i, तो मैंने 10 - i कर दिया, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखें, जब आपको चीज़ रिवर्स ऑर्डर में चाहिए हो, तो जो लास्ट एलिमेंट चाहिए होता है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 चाहिए तो 10 - i लिखते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपको 15 14 13 12 चाहिए होता, तो आप यहाँ पे 16 - i कर देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से समझ आ जाए, ठीक है जी, ओके। तो ये हमने कर दिया, और अब मैं इसी नीचे वाला काम ख़त्म कर देता हूँ, और अब चेक करते हैं, इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी बात ठीक निकली कि नहीं, ओके। सो अब अगर हम इसको देखें, तो हमारे पास पहली दफ़ा ये तो सॉर्टेड नहीं था, पहली दफ़ा अनसॉर्टेड था। यहाँ पे 4000 अपनी जगह पे आया, अगली दफ़ा 3000 अपनी जगह पर आ गया, फिर 1000 840 640 530 200 99 90 एंड 70। तो यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा का पूरा आपके पास स्ट्रिंग, जो पूरी की पूरी एरे है, ये आपके पास सॉर्टेड है, ठीक है। सो ये दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला है, कुछ भी है, तो यू नीड टू मुझे बताएं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम पहले इस सारों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, जो भी मैक्सिमम मिलता है उसको आखिर में उठाओ, कहते हैं भाई लंबे, सबसे बड़े लंबे तुम उठाओ, ये आखिर में चले जाओ, ओके। फिर इनमें से देखते हैं अभी सबसे लंबा कौन है, जो इनमें से लंबा है सबसे बड़ा है, उसको उठा के इधर फेंक देते हैं। फिर इनमें से जो सबसे लंबा है उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको इधर फेंक देते हैं। फिर फेंकते कैसे? स्वैप करके। फिर इसमें से सबसे बड़ा जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, और जो बूढ़ा है उसको इधर फेंक देते हैं, और इसको फिर इनमें से जो सबसे बूढ़ा है उसको इधर फेंक देते हैं, फिर जो इनमें से बड़ा, ठीक है। तो मैं तो आप सब में से छोटा हूँ, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो मैं तो यहीं पे आऊँगा, तो बाकी सारे आगे आ जाएंगे, ठीक है। और ये इब्राहिम जो नाराज़ होता है उसका नाम लेने पे, तो इब्राहिम ये इस जगह पर आएगा आखिर में, ठीक है। सबसे बुरा इब्राहिम ही हमारे में, ठीक है, ओके बाय। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके, अल्लाह हाफिज़।